नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के हवाले से कुछ बताऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मोदी और इसके हवारी मुख्तलिफ तरीकों से अपने ही लोगों को पहले मारते हैं और फिर इल्जाम मुसलमानों पर लगा देते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि पूरा हिंदुस्तान एक नई आग के अंदर चला जाता है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दो साधुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी मंदिर के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन ग्रामी, उत्तर प्रदेश में इंतहाई बुरा वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में दो साधुओं को उनको मारकर मंदिर के अंदर फेंक दिया गया। लॉकडाउन है पूरे भारत के अंदर और पता नहीं चला कि किस शख्स ने मारा, लेकिन जब तफ्तीश की, जब इन्वेस्टिगेशन की, तो इन साधुओं के करीबी शख्स ने इनको आपस के लेन देन के मामले में कत्ल किया था। बहरहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा कार बढ़ाया गया तो इनका एक अपना ही साधुओं का एक साथी था जिसके साथ कोई लेन देन का तनाजा चल रहा था, जिसकी वजह से साधुओं के साथी ने ही दो साधुओं को मार के मंदिर के अंदर छोड़ दिया। और इनके पीछे स्ट्रेटजी ये थी कि ये जो कत्ल है ये मुसलमानों के ऊपर लग जाएगा, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो असल हकीकत थी वो दुनिया के सामने आई और असल मुजरम भी पकड़े गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2-4 दफा ऐसा हो चुका है कि साधुओं के ऊपर अटैक होता रहा, उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया गया। लेकिन आज जो वाकया पेश आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसने सबकी आंखें खोल दी। वजह यह कि मरने वाले जो साधु थे, मारने वाला उनका दोस्त था। भारतीय मीडिया ने यह खबर लगाने की कोशिश की कि इनको मारने वाले मुसलमान हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इनका अपना ही साथी पकड़ा गया। आपको बता दें नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी की हुकूमत है। बीजेपी के जो सीएम है योगी, उनसे कोई लोग सवाल नहीं करेंगे कि आया भाई ये किस तरह हुआ वाकया, पुलिस से कुछ जांच पड़ताल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का मीडिया इस तमाम तर चीज को उठा भी नहीं रहा। अगर ये मुसलमानों पर इल्जाम लगा दिया जाता तो आप देखते कि किस तरह हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आग बर्पा होती, मुसलमानों को मारा जाता और मुसलमानों के खिलाफ जो जो इश्तियाल अंगेज मीडिया के ऊपर बैठकर बातें होनी थी वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आजकल भारत का जो मीडिया है, जो मोदी के टुकड़ों पर पड़ता है, उसने सिर्फ इस सुर्खी को छोटा सा बता दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में वाकया हुआ है, दो साधु मारे गए हैं। लेकिन अगर यही वाकया मुसलमानों के ऊपर लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती तो खबरें कुछ और होती। मोदी के मीडिया ने, इनके आरएसएस ने यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में जंगल जैसा कानून, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने फलां कर दिया। लेकिन आज आप देखिए कि मोदी के एक गुंडे ने अपने दूसरे लोगों को कत्ल किया, इल्जाम मुसलमानों पर लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब दुनिया को हकीकत पता चल गई है कि भारत के अंदर जो मजालम होते हैं या जुल्म होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इल्जाम कैसे मुसलमानों पर लगाया जाता और कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जाता। बहरहाल दुनिया के सामने आया है कि दो साधुओं को मारा गया, उनके अपने ही साधु ने मारा लेन देन के तराजे में, और उसकी लाश जो है वो मंदिर के अंदर फेंक दी। लॉकडाउन पहले मौजूद था तो इसका फायदा उठाया गया इस शख्स की जानिब से। बहरहाल भारत के अंदर मामलात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे।